भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के सुरक्षित हाथों में आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वह कालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया। एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। आजादी के अमृतकाल के तृतीय चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस देश का यशस्वी नेतृत्व आजादी के अमृतकाल के इस प्रथम दशक में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। यह नया भारत एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। 10 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में की है। देश की प्रगति के साथ हम भी सहभागी बन सकें। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंचप्रण का स्मरण कराया था। यह पंचप्रण आजादी के उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के प्रत्येक नागरिक के अपने दायित्व को जोड़ने का एक प्रण है, एक अभियान है और उस अभियान का हिस्सा हम सब बन सके। इसके लिए उन्होंने जो आह्वान देशवासियों का किया, उस आह्वान के साथ जुड़ते हुए राज्य सरकार ने भी लगातार प्रयास किए। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान एक नई यात्रा प्रारंभ किया है। ये यात्रा समृद्धि की यात्रा है। ये यात्रा सुरक्षा की यात्रा है। ये यात्रा प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने की यात्रा है और इस यात्रा के सुखद परिणाम भी अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब ने इस बात को देखा है कि उत्तर प्रदेश अगर भारत ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की एक यात्रा प्रारंभ की है, तो उत्तर प्रदेश ने 7 वर्ष के दौरान देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बनाया है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए जब हम आजादी के 78 में इस स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका दायित्व बनता है
जो पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिलाया है, ये पंच प्रण के संकल्प में अंतिम संकल्प नागरिक कर्तव्य से है। हर नागरिक जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा दायित्व सुरक्षा के उस गुरुतर दायित्व को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लेकर के चलना है। हम उस फील्ड में अपना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करें। जो सेवा के क्षेत्र में है, वे सेवा के क्षेत्र में अपने उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व प्राथमिकता के आधार पर करें। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक कर रहा है और करता है, तो कोई कारण नहीं कि जो हमारी भारत को दुनिया की 2047 तक, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय हम एक ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा। लेकिन विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को पंच प्रण के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने राज्यों के विकास तथा गरीबी से मुक्ति को प्राथमिकता देने का मंत्र दिया है। राज्य सरकार उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश को समग्र विकास तथा बिना भेदभाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। कभी बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया। 2,62,00,000 से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई। 1,86,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन तथा 2,65,00,000 से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा
योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है, कि हम देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी।